मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एमएसयू के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच 5 तारीख दिन गुरुवार को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मानव स्टूडेंट यूनियन एमएसयू 2022-23 के चुनाव को लेकर अलग अलग पैनल के उम्मीदवार छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से और नियम का पालन करते हुए अपना पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन कराने के बाद सभी पैनल के उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी दिखी और एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दिए। आपको बता दें कि 12 जनवरी दिन गुरुवार को वोटिंग होना है और उसी दिन शाम तक नतीजे आ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मानव के छात्र किसके सर पर जीत का ताज पहनाते हैं। हमने बात की अंशा के प्रेसिडेंट कैंडिडेट मोहम्मद फैजान से। देखिए, मैं इस बार अंसा पैनल से प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेट हूं और हमारे इशूज़ वही हैं जो स्टूडेंट्स के इशूज़ हैं, लेकिन इस बार हम बाकी पिछली जो 2-3 यूनियंस जो गुजरी हैं उनसे हट करके हमारा प्लान ये है कि हम रूटीन काम के अलावा इस बार एकेडमिक एक्टिविज़म को प्रमोट करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रूटीन काम, मेस और इंश्योरेंस नहीं है। हम सिर्फ हॉस्टल की बात नहीं करेंगे। हमारा हॉस्टल, मेस और स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये तो हमारे इशूज़ हैं ही, लेकिन इसके अलावा हमारा इशू ये है कि हम बच्चों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें। इस वक्त बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरा दिया गया है। यूनिवर्सिटी को बोर्डिंग स्कूल बनाने का प्लान किया जा रहा है। छींकने और खांसने तक पर बच्चों को शो कॉज नोटिस भेज दिया जाता है और जो पिछली यूनियन थी उसने बिल्कुल ही गलत रवैया अपनाया स्टूडेंट्स के साथ। पिछली यूनियन ने जो 40 बच्चों के ऊपर एक्शन हुआ, ना उस यूनियन ने कोई कदम उठाया, ना उन पैनल्स ने, जिन पैनल्स के लोग यूनियन में मौजूद थे, उन्होंने तलबा के हक में कोई आवाज़ उठाई और आज वो फिर वोट मांगने के लिए तलबा के बीच आने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में ये तो टॉपिक उठते हैं, हॉस्टल हो गए या और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस पर कोई खरा नहीं उतरता। तो आप इस चीज़ को लेकर कितने? देखिए, अगर आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और अगर आप बिल्कुल इच्छा शक्ति के साथ आप आएंगे और इशूज़ को लेकर के आप एकदम फॉरवर्ड रहेंगे तो ज़रूर ये चीज़ें होंगी। इसके लिए अच्छी नीयत होनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तलबा के लिए हॉस्टल बनवा दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूर कोशिश की जा सकती है कि वो तलबा जिनका सिर्फ हॉस्टल की वजह से पढ़ाई में जिनकी पढ़ाई छूट जा रही है, कम से कम हम उनके लिए तो कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं एडमिन के साथ मिल करके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आते हैं और अगर हॉस्टल और इस तरीके की फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो ज़रूर तालीम से महरूम रह जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि उनके लिए कुछ ऐसा अल्टरनेट बने कि उनकी तालीम में कोई रुकावट नहीं आए। इसके लिए अगर कोशिश की जाए, अच्छी नीयत के साथ कोशिश की जाए तो ज़रूर इसमें कुछ चेंज आ सकता है। कोशिश करूँगा कि टीपी के लिए, स्पेशली टीपी के लिए जो यूनिवर्सिटी की जो बस है, यूनिवर्सिटी की बस को टीपी में जैसे वीवोक के बच्चों को जिस तरीके से बस प्रोवाइड किया जाता है, उस तरीके से टीपी के लिए भी बच्चों को बस प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से और इस तरीके की कोशिश हो कि उनको कोई परेशानी नहीं हो टीपी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव काम होता है। गर्ल्स भी होती हैं, उसमें डिसेबिलिटी भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी अगर अच्छी नीयत के साथ कोशिश की जाए तो ज़रूर उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। इस कैंपस में कमी है, यूनियन में जो लोग आते हैं वो बाहर अप्रोच नहीं करते हैं, बाहर के लोगों से अप्रोच नहीं करते हैं। अगर बाहर के लोगों से अप्रोच किया जाए, स्पॉन्सर कराया जाए और अगर यूनिवर्सिटी हमारा साथ दे तो बिल्कुल हम बाहर से ई रिक्शा और दूसरे रिसोर्सेज को कैंपस में ला सकते हैं और उन रिसोर्सेज से तलबा के फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यूनियन को बाहर के लोगों से अप्रोच करने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ एडमिन के साथ कोऑर्डिनेट करने की भी ज़रूरत है।